तो मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर हम लेकर आए हैं आपको जियोग्राफी भूगोल का टेस्ट। स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। कोशिश करिएगा कम से कम आधे क्वेश्चन आपके सही जाएं। पहला क्वेश्चन है, सोन नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो सोन नदी निकलती है आपकी अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर ए। अमरकंटक कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक हिमालयी नदी नहीं है? तो यहां पर गंगा भी है, सिंधु भी है, ब्रह्मपुत्र भी है। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा हिमालयी नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की यमुना है। कमेंट करके आपको बताना है गंगा यमुना संगम कहां पर होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं, कौन सा जिला है, कौन सा शहर है? गंगा यमुना संगम। क्वेश्चन नंबर अगला 4। इसमें पूछा गया, निम्न में से किस स्थान से गोमती नदी निकलती है? तो गोमती नदी निकलती है आपकी पीलीभीत से। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, पीलीभीत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ शहर नवाबों का शहर, लखनऊ यूपी में है और यह बसा हुआ है आपका गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए, पटना, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप नदियां हैं? तो प्रायद्वीप नदी समझते हो क्या होता है? प्रायद्वीप मतलब ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी है। साउथ की नदियां जो होती हैं, ये आपका जो प्रायद्वीप का भाग है नीचे वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? प्राणहिता, इंद्रावती, पूर्णा, दामोदर। सही आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी नहीं है। बाकी प्राणहिता भी है, इंद्रावती और पूर्णा, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताओ थोड़ा। दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है आपकी ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में बहने वाली जो नदियां हैं, उनमें सबसे ऊंचा उद्गम स्थल कृष्णा नदी का है, जो कि महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलता है। ठीक है, सबसे ऊंचा उद्गम स्थल। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्रम झरना किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम झरना आपका ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरावती नदी किस नदी की दक्षिणी सहायक नदी है? तो अमरावती नदी जो है आपका कावेरी नदी की दक्षिणी ओर से उसमें मिलती है, दक्षिणी सहायक नदी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ग्रहों के टुकड़ों के छोटे समूह सीमित होते हैं और मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच घूमते हैं, उसको डैश कहा जाता है। तो जो घूमते हैं ना, उनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों के नियम का प्रतिपादन केपलर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले किसने यह साबित किया था कि पृथ्वी, हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह घूर्णन करते हैं? सबसे पहले यह बताया था कोपरनिकस ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत परमाणु का संलयन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपच्यून ग्रह की खोज डैश द्वारा की गई थी? तो नेपच्यून ग्रह की खोज की गई थी गैले द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, गैले ने नेपच्यून ग्रह की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 17, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच में क्या अंतर है? तो क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच में जो अंतर है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बी में क्या लिखा है? बी में लिखा है कि धूमकेतु एक चमकीली पूंछ होती है, जबकि क्षुद्र ग्रह ऐसा नहीं होता। केवल ये सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में से किस तारे को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? सिंपल सा, शुक्र ग्रह जो है, कई बार एग्जाम में आया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, मतलब उसका एक साल 88 दिन का होता है? तो सही आंसर है, सबसे पहला ग्रह कौन है? बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके बताइए, पृथ्वी के दोनों ओर के ग्रहों का नाम, मतलब पृथ्वी के नजदीकी दोनों ओर के ग्रहों का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही समाप्त हो जाती है? ऑप्शंस के अनुसार यहां पर सही आंसर है चंबल नदी। ब्रह्मपुत्र बाहर से निकलती है, सिंधु बाहर से निकलती है, कोसी बाहर से निकलती है। चंबल यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत की निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रूप से जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इंदिरा सागर बांध बना हुआ है आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कर्नाटक में स्थित कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्ण सागर बांध जो है आपका ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी पर स्थित है कृष्ण राज सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है? तो अजमेर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी के किनारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नाम से प्रभावित होती हैं? तो अलकनंदा भागीरथी जो मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी है? तो भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से नाम आता है ऑप्शन नंबर सी महानदी का। कौन सी नदी? महानदी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक शाखा नहीं है? हुगली, पद्मा, पसुर, यमुना। तो गंगा नदी की शाखा कौन सी नहीं है? देखिए, हुगली नदी भी गंगा नदी की शाखा है, पद्मा भी है, पसुर भी है। यमुना नदी शाखा नहीं है, यमुना नदी है सहायक नदी। शाखा क्या कहलाती है कि ये बह रही है गंगा नदी और इसमें से यदि कोई छोटी छोटी नदियां टूट के निकलती हैं वो शाखा कहलाती है। ठीक है, तो हुगली, पद्मा और पसुर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐश्वर्य या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ऐश्वर्य या ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, कहां गिरती है? कमेंट करके कोई बता पाएगा? देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं और ये बता पाएंगे नर्मदा नदी कहां से निकलती है, कहां गिरती है। तो ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन और इसके बाद एक सरप्राइज क्वेश्चन ही पूछूंगा। इसमें पूछा गया है कौन सी नदी पर राष्ट्रीय जल मार्ग 1 नेशनल वाटर हाईवे वाटर मार्ग पानी द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय मार्ग किस नदी पर है? तो ये बना है आपका गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन आपके लिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए इसका आंसर दिया, इसके बाद वाला पूछ लेता हूं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड महानदी पर स्थित है। ये वाला क्वेश्चन लीजिए, इसका आंसर दे दो। ये लो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन है आपके गंगा, महानदी, ताप्ती और कावेरी। इनमें से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। वो देखे ना देखे उनकी प्रॉब्लम है, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा काम कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना। बाकी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करिए, हर टॉपिक के आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।